तो भारतीय साहित्य मंच का आ, आज का जो कार्यक्रम है अपने कवि को पहचानो, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से। और पिछले लिंक में हमने उनसे उनका जीवन परिचय जाना, और अब बारी है उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में बातचीत करने का। तो आज हम उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने साहित्यिक जीवन में अपना कदम रखा, और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही, और अगर उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई हो तो वो भी हम आज जानेंगे। और कवि सम्मेलनों में, गोष्ठियों में कब कब उन्होंने कैसे भाग लिया, और इस तरह से तमाम सारी बातें हम उनसे जानते हैं। तो सुषमा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पाली जी, धन्यवाद। जी, बताइए अपने साहित्यिक जीवन के बारे में। तो शिक्षा तो हमारी हिंदी एमए से रही और संगीत गायन वादन से शुरू हुआ। जी। और बाकी स्कूल कॉलेज का परिचय आपने जान ही लिया। साहित्य में रुचि कैसे हुई? जैसे पहले पढ़ने का शौक तो था शुरू से, मगर जब शादी हुई तो इन्होंने कुछ जैसे पत्र या कार्ड भेजते थे तो कविताओं में भेजते थे। तो जी। फिर जैसे जाते थे हम लोग बाहर, अक्सर ही जाते थे, तो उसमें वहां इनका कैमरा भी साथ चलता था, हमें क्लिक थर्ड हुआ करता था। तो कैमरा और कागज कलम सब डायरी साथ रहती थी। कब की होगी, 50 साल पुरानी भी डायरी है लिखी हुई। क्या? तो वहां से फिर धीरे धीरे हमको भी लगा कि नहीं, ये तो हमारी इंटरेस्ट का है सब्जेक्ट। हमको बस कविताओं में इतना नहीं था, मगर धीरे धीरे हो गया। जी। धीरे धीरे हमने शुरू किया। क्योंकि बच्चे हुए तो फिर इतना ध्यान हट गया, परिवार था बड़ा। जी। 8 बहन भाई ये है, 8 हम हैं, तो दोनों तरफ से वो जी। चीज नहीं आई हमारे में। वो चीज रिटायरमेंट के बाद जब बच्चों की शादी हो गई, फैमिली फ्री हो गई हम, तब फिर मतलब ये गोष्ठियां करते थे, जाते थे। जी। और हमने अपने घर में भी कई साल तक गोष्ठियां की है, कोरोना तक की है अपने घर करो। में। जी। जी। काफी लोगों को बुलाते थे, 30 35 20 25 लोग होते थे, क्या? जिसमें अपर्णा के ससुर भी शामिल थे। वो भी आते थे बराबर। इस तरह से फिर इनका लिखा हुआ हमने गाया। जी। तो मतलब सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप भी जरूर करेंगी। जी। इस तरह से एक इनका मतलब ग्रुप था, कोई विदेश में रहता था, नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद रूस से आए थे। उन्होंने ताज होटल में किया था, लखनऊ में ही। जी। तो इनको मैसेज दिया कि आप दोनों आइए। उनको पता नहीं कैसे पता चल गया था कि ये बनाती है, वो गाती है। तब हमारा पहला बाहर का स्टेज शो हुआ था। अच्छा। तब हमने एक कविता गाई थी, मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर इनकी बनाई हुई, वहां पे गाई थी। वो हमारी वो कविता लेके गई अच्छा। थी, ये हमको बहुत अच्छी लगी है। नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर। हाँ। हम्म। तो इस तरह से हम पहली बार घर से बाहर निकले थे जी। उनके कहने पे, वरना तो हम घर में ही अरेंज करते थे, जिसमें ये सब लोग आती थी। मिसेस मौर्य भी आई हैं, अपर्णा भी, मुझे डॉक्टर दाऊजी गुप्ता थे जो मेयर थे लखनऊ के। लखनऊ के मेयर थे डॉक्टर दाऊजी गुप्ता। तो फिर उन्होंने भी हमसे कहा कि नहीं, आप आया करिए। हम्म। पर हम इतना नहीं निकलते थे जब शुरू जी। में। हम अपने घर में करते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर सत्य, सत्य का पूरा नाम क्या है? रंगनाथ मिश्र सत्य। रंगनाथ मिश्र सत्य। उन्होंने हमको बहुत कहा कि नहीं, आप जाइए। तो फिर हम उनके कहने से, और जहां थोड़ा हमको लगता था कि वहां जाना चाहिए, तब फिर हम निकलना शुरू किया। काफी जगह हम जाते थे। फिर उन्होंने हमको पुस्तक मेले में बुलाया,
फिर एक दो जगह काफी बड़े बड़े उनके प्रोग्राम होते थे, बाहर से साहित्यकार आते थे, वहां भी हमको स्पेशली कहते थे वो कि नहीं आप आओगे, आपको गाना है। फिर हमने बाहर शुरू किया, वाह। तब से हम रुचि हो आरंभ कीजिए। लाइट्स। जी, शुरू कीजिए। तो शुरू हो। जी जी, शुरू कीजिए। आ रही है अच्छा आपकी अच्छा। आवाज। जी। तो फिर तब से हमने फिर बाहर जाने लगे, और फिर इनकी जो पहली किताब छपी थी, जी तो वो भी मिस्टर अधीर थे, नाम पूरा जी याद नहीं आ रहा है। जी उन्होंने हमको उनकी पहली किताब, मतलब काव्य दूत, 2004 में इन्होंने छपवाई थी, तो वो जी। हमको ही पहले समर्पित की थी। अच्छा। क्योंकि वाह। आपकी कई इसमें गाई हुई कविताएं हैं, ये हम आपको समर्पित करते हैं। तब वाह। से हमारा ये शुरू हो गया। फिर हम दोनों ने मिलके नमस्कार आदरणीय अ, त्रिभुवन शंकर मिश्र जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। जी। नमस्कार। फिर मतलब हिंदी में और ब्रिज भाषा में, गद्य में, पद्य में, गीत में, अगीत, सभी विधाओं में रचनाएं, जी पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होने लगी, गोष्ठियों में, इस तरह से। जी मतलब डॉक्टर सत्य हमको बहुत कहते थे, तो हम थोड़ा थोड़ा करने लगे थे। जी। फिर जैसे हम दोनों मिलके ही एक किताब छपी है, ब्रिज बांसुरी। अच्छा। ब्रिज बांसुरी छपी। हम्म, तो हम दोनों ने मिलके, और एक किताब है तेरे कितने रूप गोपाल, तेरे ये कितने। हम दोनों ने इस बनाया था, दोनों ने मिलके छपवाई थी। वाह। तो काफी मतलब पसंद किया गया था, क्योंकि ब्रिज भाषा में थी ना, जी तो वो जी कृष्ण भगवान की भाषा उसमें होती है। जी इसके बाद फिर ये क्रम चलता रहा, तो हमको बुलाते रहे, तो फिर वहां पे हमको सम्मान भी देते रहे सब, जी। बुला के इस तरह से सम्मानित करते रहे। वाह। इस तरह से हमारा साहित्य शुरू। बहुत सुंदर। तो आपको आवाज आ रही है? आई है। अरे हाँ। अच्छा, नमस्कार। तो और नमस्कार, हाँ। कोई विशेष बात जो, कोई रोमांचक बात, कोई ऐसी बात जो साहित्यिक जीवन से जुड़ी हो? तो इसमें जो है ना, जब सम्मान के लिए हमको बुलाते थे, खड़ा करते थे, देते थे, जी तो उसमें मतलब बहुत अच्छा महसूस होता था कि देखो हम एक ये दुनिया की सबसे हाई साहित्य सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई नहीं है, और जी ये सबके बस का भी नहीं है। तो ये हमको सबसे ज्यादा रोमांचित करता था, और हम जाते थे, हम वहां बोलते भी थे। जी कई जगहों पे हम बोले हैं कि आप, और हम ये भी कहते थे कि इंग्लिश में या उर्दू में न बोल के आप अपने हिंदी साहित्य में करिए। जी जो लोग बोलते थे ऐसे, हम उनको वही स्टेज पे सबके सामने भी कहते थे कि नहीं, अगर आप हिंदी में करेंगे तो ये ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। जी फिर हम थोड़ा सा बोलने लगे, कई जगह जाने लगे, बाहर भी गए हैं हम। जैसे नाथद्वारा में हमको भी एक बुक हमारी वहां गई थी, तो उन लोगों ने नाथद्वारा में बुलाया था कि नहीं, हम आपको यहाँ सम्मानित करते हैं। तो उन्होंने हमको सम्मानित किया था जी। नाथद्वारा में। कौन सी बुक थी, कई सम्मान है, जैसे मैं शुरू से आपको बताती हूँ। जी। साहित्य मंडल उदयपुर राजस्थान द्वारा ब्रिज भाषा विभूषण की वाह। उपाधि दी थी। वाह।
बहुत सुंदर। तो ये तो हम लोगों ने काफी मतलब सुना भी था हमको। दो हम लोग 3 दिन रहे थे, 2.5 दिन रहे थे वहां। बहुत अच्छा रहा था, हमने ब्रिज भाषा में ही सुनाया था सब। वाह। तो ये तो उनका था साहित्य मंडल का। अखिल भारतीय गीत परिषद द्वारा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आप एक चीज बंद कर दीजिए, आपका दोनों चीज चल रहा है शायद। हाँ हाँ हाँ। मोबाइल बंद कर दीजिए। हाँ बंधु। हाँ बंधु, ये आ अभी रही है बात। अभी बंद हुआ नहीं है। हाँ अब शायद हो गया। हो गया आपको। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ, तो इस तरह से अखिल भारतीय सृजन साहित्यिक संस्था लखनऊ द्वारा साहित्य साधना सम्मान और साहित्यकार दिवस पर सुमित्रा कुमारी सिन्हा स्मृति सम्मान अभी मिला। अभी अभी बंद हुआ नहीं है, इको आ रहा है आपके उसमें। हाँ वो अभी मुझे थोड़ा दोनों डिस्टर्ब। दोनों यूजर ऑन दिखा रहा है। हाँ वो बंद हो नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए मोबाइल। चलो हो रहा। वो कह रहे हैं कि चालू रखो, उसको हाँ चलने दो। नहीं नहीं, उससे ना साउंड गड़बड़ हो जाता है, आपकी आवाज जो है गूंजने लगती है, डिस्टर्ब हो जाती है हाँ आवाज। अब हो गया। अभी भी नहीं हुआ। अब अ, अखिल भारतीय गीत परिषद द्वारा श्रीमती तारा पांडे स्मृति सम्मान था। जी। अखिल भारतीय वैचारिक क्रांति मंच द्वारा श्रीमती पुष्पा खरे स्मृति सम्मान। ये खरे बाबा जी थे, बहुत विद्वान थे ये। इनके मिसेज हमको बहुत बुलाती थी, जबकि हमारे घर से काफी दूर थे। जी। श्री अमृतलाल नागर स्मृति सम्मान 2016 में मिला था। अखिल भारतीय मतदाता परिषद द्वारा समाज भूषण सम्मान व साहित्य श्री सम्मान मिला था। वाह। गीत साहित्य परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान पत्र मिला था। वाह। राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2016 में शहीदों को शब्द सुमन सम्मान पत्र मिला था। वाह। नव सृजन संस्था द्वारा साहित्य सृजन सम्मान मिला था। दक्षिण लखनऊ सांस्कृतिक महोत्सव सम्मान मिला था। जी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सावित्रीबाई फूले अवार्ड मिला अच्छा। था। वाह। अखिल भारतीय गीत परिषद द्वारा सत्य युग साहित्य धर्मी सम्मान मिला था 2021 में। वाह। नवोदय साहित्यिक संस्था लखनऊ द्वारा जागृत वाणी प्रेरणा सम्मान मिला था। वाह। अगीत परिषद द्वारा अगीत अम्बुधि सम्मान 2017 में मिला था। राजाजीपुरम जन सेवा समिति द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान मिला था। इसमें हमने कोरोना के लिए बहुत मतलब अ, बोले थे, गए भी थे, थोड़ा सा जी। काम किया था। इस तरह से ये सारे सम्मान थे। वाह। बहुत सुंदर। और नारी उत्थान पे भी हमारा रहता था। जी। कविता करने पर भी इस तरह से कई विषयों पे मतलब रहते थे। वाह। बच्चों के अपने छापने के, जैसे हमारा रेलवे की महिला समिति का होता था, तो हम उसमें भी छापते थे अपना भी, और रेलवे के ऊपर इनका भी बना के हमेशा छापते थे। हर साल मैगजीन छपती थी। जी। तो इस तरह से हमारा ये साहित्य का रहा था। वाह। तो साहित्य में जीवन में किसी को गुरु भी बनाया आपने, या डॉक्टर साहब से ही सीखते रहे? हाँ, नहीं, डॉक्टर साहब से ही सीखते रहे थे। सबसे बढ़िया बात गुरु यही थे। मौर्य क्या जी बोल चीज? रहे हैं, मौर्य जी बोल रहे हैं सबसे बढ़िया गुरु यही थे।
हाँ हाँ यही। नहीं, डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य थे, जी बहुत हमारे नजदीक थे, हमारे घर काफी आना जाना था उनका। जी तो उन्होंने हमको बाहर निकलने के लिए उन्होंने दिया था। जी इस तरह से मतलब अब दोनों का ही मिलके चला। जी इस तरह से कविताओं में रहा, प्रेरणा स्रोत तो यही रहे। जी जी। कोई निर्णय और ले ही नहीं सकता डॉक्टर साहब के अलावा। ये डॉक्टर साहब का नाम लेते ही लाइट आ गई है। लाइट आ गई। हाँ, पहले थोड़ा ब्लर आ नहीं रहा था, अभी महाराज जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निर्णय बहुत से अपने सब्जेक्ट होती है, घरेलू सब्जेक्ट है, वो हमारा अपना है, तो अ, उसमें तो नहीं हो सकती ना दखल अंदाजी। मगर ये बहुत सब्जेक्ट बढ़िया। इतना नहीं है, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं बहुत सुंदर जीवन। है। तो जहाँ सत्य होगा वही होगा, सच होगा वही होगा। क्योंकि इसके भी कई प्रकार होते हैं, देखिए। जी कविता लिखने का भी एक कविता होता है, लिखा पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा पढ़ा, ये हो गया। और दूसरा मतलब कवि भी है, साहित्यकार भी है। कवि है, कविता लिखते हैं, साहित्य में भी बहुत ध्यान रखते हैं, रुचि रखते हैं। और तीसरा मतलब कवि है, साहित्यकार भी है, और अलग से ज्ञान भी रखते हैं। जी मतलब अलग से अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना थर्ड आंख जिसे कहना चाहिए, तो फिर कई तरह के साहित्यकार हो जाते हैं। तो उसमें से फिर विद्वता का साहित्यकार ही सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसे तो करके। सुषमा जी, आपको किस तरह का साहित्य अधिक पसंद है? मुझे क्रांतिकारी ज्यादा पसंद। क्रांतिकारी, देशभक्ति। देश के, हाँ, देश के। मैं कोई मंच पे अगर इंग्लिश में भी बोलता है, कोई भी, कितने भी लोग होते हैं, मैं अपनी सोसाइटी में भी, बेंगलोर में भी, बच्चे वहां तो हाई फाई है, इंग्लिश ही, छोटे छोटे बड़े बड़े सब। मैं कहती हूँ बेटा, अगर हिंदी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये अपनी देश की पहचान है। इस तरह से मेरे थोड़े से रहते हैं। मैं लिखती भी हूँ वहां पे, बोलती भी हूँ, इस तरह से। और मैं साहित्य के ही गाती हूँ ज्यादातर, भजन तो अपना है ही। जी इस तरह से नारी उत्थान पे भी बहुत करती हूँ मैं। तो आपने हर जी जी, कुछ कह रहे हैं, बताइए। क्षेत्र में जैसे नारी उत्थान का युग तो रहा ही है, ये तो जानते ही है अपने सारे साहित्यकार। जी पहले युगों में, पहले पुरातन काल में भी नारी उन्नत थी। जैसे अपनी ये सीता, सावित्री, अनुसुईया, और रानी लक्ष्मीबाई, ये सब पहले भी थे। परंतु पांडे जी ज्यादा खुलापन हम लोग पसंद नहीं करते हैं। मतलब एक हर चीज की एक लिमिट होती है, चाहे कोई क्षेत्र हो, लिमिट में रहना हम लोग पसंद करते। जी। तो किस तरह के साहित्यकारों को पढ़ना आप पसंद करते हैं? जैसे, मैंने शंकर प्रसाद को बहुत पढ़ा है। अच्छा। और क्यों? अच्छा, हाँ आपका मतलब किससे है? हाँ, वही यही जो मतलब। बड़े साहित्यकार जो हैं, को किस तरह के, अच्छा, तो जैसे। आप नहीं तो ये हंसे क्यों, मतलब ये पूछ रहे। नहीं नहीं, वो आप ठीक हाँ, बोल रहे हैं, ठीक मुझे बोल रहे हैं, यही पूछ रहा था। जयशंकर प्रसाद का। जी। और उनके अलावा, अच्छा, और किसी की साहित्य आपने पढ़ा है? नहीं बाकी तो मैं पहले फिल्मी गाने और ये सब गाती थी। मगर जब से ये 2004 से ये हुआ है, तब से मैंने फिल्मी गाने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। मैं इनका लिखा हुआ ही गाती हूँ। अच्छा। तो मुझे इनका ही साहित्य ज्यादा पसंद है। बाकी जो थोड़ा सा ऐसा वैसा होता है, मुझे बिल्कुल पसंद
अच्छा। तो आपने जैसे महादेवी वर्मा जी हैं, निराला जी हैं, या हाँ, ये इस तरह के पसंद था। साहित्यकारों को पढ़ा है? महादेवी वर्मा को पढ़ा है। जी। पढ़ा है। या शिवानी जी हैं, या हमारे पहाड़ के फेमस कवि हैं, इनकी रचनाएं वगैरह कुछ पढ़ी हैं आपने? उतनी नहीं, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद का बहुत पढ़ा है बस। कहानियों में आपको इतना। कहानियों से भी लगाव है, या केवल कविताएं ही पसंद है? नहीं नहीं, कहानियां भी है। कहानियों का भी, लघु कथाओं में भी मैंने पार्ट लिया है, लिखी है कुछ, बोली जी। भी है। कहानी भी, जैसे डॉक्टर सत्य के साथ हम वहां जाते थे उनके यहाँ, तो उनकी वो छोटी छोटी, क्या बोलते हैं उनको, अ, अ, वो होती थी, उनको भी मैं बोलती थी। हम्म। लघु लघु नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। अगीत, अगीत। अगीत परिषद। हाँ। जी। सत्य जी, हाँ वो हाँ, डॉक्टर अगीत, सत्य की अगीत। अगीत विधा है। अगीत विधा। वो भी मैं बहुत, वो तो मैं बहुत बनाती थी, उनको बहुत पसंद आती थी। अच्छा। तो सबसे अच्छा साहित्य आप किसे मानती हैं? सबसे अच्छा साहित्य मतलब समझ में जैसे नहीं आया। जैसे देशभक्ति है, या श्रृंगार है, या हास्य है, या अच्छा अच्छा। प्रेम, या इस तरह से। जैसे देशभक्ति का है, श्रृंगार का भी है। दोनों ही साहित्य बहुत अच्छे हैं। दोनों को ही मैं मानती हूँ, दोनों को ही पढ़ती हूँ। अच्छा। देशभक्ति भी और श्रृंगार। तो सुषमा ये जी, एक साहित्यकार होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहती अम, समाज के लिए तो मैं यही कहूंगी कि हर किसी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। और अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। और साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हैं? किस तरह का साहित्य हमारे समाज में होना चाहिए? और आजकल साहित्य में कहीं कोई विसंगति तो नहीं आ रही है? इस तरफ कोई आपका संदेश है? विसंगति तो खैर बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। वो हम लिख लिख के कर रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं, आप तक पहुंचाएंगे। मगर जो अब 10-12 साल में हो रहा है, उसमें कोशिश कर रही है चलने की। वो साहित्य का ही एक रूप है। जी। और बस अपना हिंदी का बढ़ावा देते हैं। हिंदी साहित्य को बढ़ावा दें। हिंदी साहित्य में हम बढ़ावा देते हैं, उसके लिए हम काफी बोलते हैं, बताते हैं, कराते भी है। जैसे मैं अपने यहाँ बच्चों को बुलाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी। तो जैसे दूध वाले दूध देने आते हैं पड़ोस के, थोड़े बहुत 7-8 बच्चे आ जाते हैं, तो वो मैं उनको इस तरह से क्लास करके साहित्य के लिए बताती हूँ कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ये जीवन में बहुत काम आएगी, बहुत जरूरी है पढ़ना और अच्छे विचार रखना, अपने पे संयम रखना, दूसरे का मान सम्मान करना, तभी हमारा मान सम्मान भी होगा। जी। और कभी किसी को गलत और कड़वी बात न बोलना, ये मैं बोलना चाहूँ। वाह। देश के लिए बहुत काम बहुत कर। सुंदर आपके विचार हैं। और सुषमा जी, हमारे साथ आज कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑफ किया है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें। तो आपको जो लोग सुन रहे हैं, बारी बारी से मैं उनसे मैं चाहूंगा कि आपके साहित्यिक जीवन के बारे में, अगर वो लोग आपसे कुछ जानना चाहते हैं, तो वो आपसे प्रश्न पूछें और आप उनके उत्तर दें।
तो इस क्रम में मैं सबसे पहले अपर्णा जी हमारे सामने अभी दिख रही हैं मुझे, तो मैं उनसे ही बोलता हूँ कि अगर उनका कोई प्रश्न आपके लिए हो तो वो करें। स्वागत है अपर्णा जी। नमस्कार सभी को। जी और मैं भाभी जी को तो बहुत पास से जानती हूँ, जी मेरी गुरु के रूप में। और वैसे भी बहुत मिलना जुलना रहता है, तो मैं उनकी सब नापसंद पसंद तो जानती हूँ। तो भजन बहुत अच्छे गाती हैं। और मैं इनसे बस यही पूछना चाहूंगी कि आपको लिखना ज्यादा पसंद है कि गाना बहुत पसंद है? दोनों में से आप क्या पसंद करती हैं? मैं गाना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं तो बस मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगी क्योंकि आप गाती भी बहुत अच्छा है और पढ़ते भी आप बहुत अच्छा हो। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काश जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और विजय मौर्य जी, आप उपस्थित हो जाएं, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन नहीं होगा हमारा। तो ठीक है, तो आप प्रश्न पूछिए, कोई प्रश्न आपका अगर हो तो आप पूछें। सुषमा जी को मैं बधाई देते हुए ये पूछना चाह रही हूँ हम्म, कि बहुत अच्छा आप गाती हैं और आप इतना अच्छा लिखती हैं, आपकी बहुत अच्छी वाणी है। आपने कभी आकाशवाणी दूरदर्शन से कभी जाने की, संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, मेरे पास ऑफर आए थे मौर्य जी। हम्म, आकाशवाणी से आए थे, 2-3 ऑफर आए थे कि हम्म। हम आपको वहां बुलाते हैं, इस टाइम आ जाइए। पर हम्म। पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा वहां जाना। अच्छा नहीं लगा मैं या डॉक्टर साहब भेजे? नहीं, डॉक्टर साहब तो खैर इतना नहीं था, पर मुझे खुद से नहीं लगता था कि, असल में मुझे ये लगता था कि किसी का आना है, उसको जरूरत है। मुझे मेरे जाने से दूसरे का जो हक छिनता है, तो वो मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगा। अ, अच्छी था, आपको बुलाया गया, आपकी आवाज इतनी प्यारी है तो जाना चाहिए था। नहीं, ऐसे कभी। तो मौर्य जी, जो अपना लखनऊ महोत्सव लगता है ना, वहां भी बुलाया था, मेरी बेटी को भी बुलाया था। पर वो इसी, ये बात होती है ना कि किसी का हक छिनेगा हमारे जाने से, और हम वो चीज पसंद नहीं करते हैं। उसको जो, जिसको पैसे की जरूरत है, वहां मिलना चाहिए। मेन बात ये थी। वाह। हालांकि आकाशवाणी पैसा ऐसा थोड़ी है कि आप जाएंगी, आप नहीं जाएंगी या जाएंगी तो किसी का हक छिनेगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आकाशवाणी ऐसे से हम भी गए हैं। नहीं, ऐसे जरूर। तो मौर्य जी, हम जैसे ताज होटल गए हैं, अवध होटल गए हैं, आपके पुस्तक हम्म। मेले में भी आपने सुना है। ऐसे तो जाते हैं, मगर वहां पैसे का लेना देना कुछ नहीं है, तो वहां हमें अच्छा लगता है। और जहाँ पैसे वाली बात आती है ना, उस जगह हम नहीं जाते हैं बिल्कुल। उस जगह तो मौर्य जी डॉक्टर साहब भेजते हैं, जैसे हमारे रेलवे ऑफिस में दिल्ली में, वहां से चेक आते हैं, तो डॉक्टर साहब वापस करते हैं उस चेक को कि नहीं, हमें दूसरे का हक नहीं चाहिए, हम भेजेंगे, ये हमारा शौक है, हम लिखते हैं भेजते हैं, मगर दूसरे के हक की बात आती है वो हम नहीं लेते हैं। आकाशवाणी ये पैसा नहीं वाह, है। चलिए ऐसे बहुत सुंदर बात बहुत आपने बढ़िया बताई। बात। रेलवे में और हमारा भी था। हमारे साथ आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चात्रिक भी हमारे साथ विराजमान हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं और उन्होंने भी आपको काफी सुना है। उनके मन में आपके साहित्यिक जीवन के प्रति कोई प्रश्न हो तो वो करें। स्वागत है आदरणीय जी आपका। आप आदरणीय को बधाई देता हूँ। और मैंने बहुत आज सुन नहीं पाए हैं बहुत। मैं क्या पूछूं, मैं एक वाक्य मैंने सुना है कि आप फिल्मी गीतों की बड़ी शौकीन रही हैं, गाती थी। तो हाँ, क्या वो संगीतबद्ध गाती थी या शौकिया ऐसे ही गाती थी? नहीं, वो तो शौकिया गाती।
शो ऐसे किया अपने अपने ग्रुप में, स्कूल, स्टेज शो, मंच पे अपने ही ग्रुप में गाते थे, ऐसे बाहर तो, नहीं। तो हम लोग बड़े आभारी होंगे अगर एक आध इसका मुखड़ा आप सुना देंगी तो। अगले अगले उसमें सुनते हैं किसी किसी फिल्म का, हाँ पुरानी फिल्म का, हाँ, अगले लिंक में सुनते हैं, अगले लिंक में सुनते हैं। किसी पुरानी फिल्म का एक, हाँ अच्छा। जी, चलो बिल्कुल ठीक। जी हाँ जी, अगले हाँ लिंक में हाँ सुनते हैं। हाँ, जरूर आ, सुनाएंगे, जरूर। जी, हमारे साथ रजनी जी भी विराजमान है, रजनी गुप्ता जी। और रजनी जी, अगर आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से उनके साहित्यिक जीवन के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार पहले तो आपको, सुषमा देवी जी। और बहुत ही अच्छा लगा आपका नमस्कार। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जान करके। और आपकी संगीत शिक्षा का ही जो है नतीजा कह रहे हैं कि आप इतना सुबह जो आप काव्य पाठ करती हैं वो होता है। और इतने मतलब देर से साहित्य में आप आने की पराक्रम करने के बाद भी आपने बहुत ही अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपका कोई प्रश्न नहीं है उनके लिए? कुछ पूछा नहीं। प्रश्न ऐसा तो कुछ नहीं, सब तो बता ही दिया आपने कि हाँ साहित्य कब से शुरू हुआ, देर से शुरू हुआ, तब भी आपने इतनी अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। और संगीत के बारे में भी बता दिया आपको। हाँ। तो हमने प्रभावित तो है ही आपकी रचनाओं से, तो आपके अब गायन से। तो अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो आपके साहित्यिक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहें, तो स्वागत है उनका। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया। आप किस किस भाषा में लिखती हैं? मैं बस हिंदी में ही लिखती हूँ। नहीं, ब्रज भाषा में। ब्रिज भाषा में, हाँ। आपने अपनी दोनों किताब दिखाई? हाँ, वो अच्छा, एक किताब मेरी ये है, किताब नहीं दिखाई। ब्रजबासुरी। सम्मिलित है वाह दोनों की। वाह, हाँ, और ये तेरे कितने रूप, देने की और ये कितनी। की ब्रिजवास। वाह वाह वाह, ये बहुत हम दोनों की सम्मिलित है, हम दोनों की फोटो हुई है। मैं वाह, पूछिए। श्याम जी ने बहुत सुंदर, प्रश्न भी बहुत किया और सुंदर, उत्तर भी उन्होंने ही दे दिया। वाह। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी, बड़ा आदरणीय जी, सुषमा गुप्ता जी, बहुत सुंदर साहित्यिक परिचय रहा आपके जीवन का, बहुत अच्छी। आपने नहीं पूछा पांडे जी? तो मैं पूछ ही तो रहे हैं, बहुत सुनिए। मैं ही पूछ रहा हूँ ये इतने समय से। हाँ। तो, बहुत तो इतनी देर से पूछ रहे हैं फिर भी। तो अब और क्या पूछूं, सारे सवाल तो मेरे ही थे अभी तक के। हाँ। तो चलिए, इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगले लिंक में हम आपसे आपकी मनपसंद जो आपकी रचनाएं हैं, जो आपको बहुत पसंद हैं, आज हम आपसे वो आपकी रचनाएं सुनेंगे। और मिलते हैं अगले लिंक में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब नमस्कार। लोग जरूर जुड़िए। नमस्कार। सुषमा जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा अच्छा, हाँ। सुनाती हैं। चातक जी फिल्म का गाना सुनेंगे। तो चातक जी को फिल्म का गाना भी एक कुछ सुनाइएगा, बताइए। और उनको एक फिल्म का गाना भी आप सुनाइएगा। मिलते आपकी हैं अगले लिंक। फरमाइश है तो सुनाएंगे। जी जी जी।